बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मार्च बरोज इतवार हम बात करेंगे बिलावल ने मौलाना के पसीने छुड़ा दिए, नवाज मौलाना गठजोड़ हंडिया बीच चौराहे कैसे फूट गई, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि जरदारी को कैसे शिकस्त हजम ना हो सकी, इसको भी आज के वीलॉग में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी को हुई उस बड़ी शिकस्त की जो आज तक बदहजमी का शिकार हैं। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं, आसिफ अली जरदारी जिन्हें दुनिया मिस्टर 10% के नाम से भी कभी जानती है, तो कभी एक जरदारी सब पर भारी की बात की जाती है, तो कभी जरदारी और उसकी मक्कारी को जो है वो जोड़ा जाता है, कभी उसे मुफहमत का बादशाह कहा जाता है, और सियासत में उसके फैसले इंतहाई अहम करार दिए जाते हैं। वो शख्स जिसने ये सोचा भी ना था कि सेनेट की ये जीत उसके लिए हार बन जाएगी। जब 3 मार्च के मार्के में उसको मामूली सी फतह हुई तो वो इतना गरूर में आ गया कि उसने सेनेट इलेक्शन के हवाले से 12 मार्च का जो मार्का था उसको भूल ही गया। लेकिन वो उसके गले पड़ा जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उसे मुंह की खानी पड़ी, और इसकी बदहजमी उसको जो हजम नहीं हो रही, ये इमरान खान की कामयाबी, उस सिलसिले में आज उसने मीटिंग बुलाई हुई थी जिसमें अनाउंस किया गया कि फारूक एच नायक, नैयर बुखारी और लतीफ खोसा साहब ये कानून दान है और पीपल्स पार्टी के इंतहाई जो है वो बड़े वकला में ये शुमार होते हैं। इनकी जो है कानूनी मुशावरत इनसे मांगी गई है और उनसे कहा गया है कि आप जो है वो इस हवाले से कोई लाए अमल तैयार कर सकें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये जो हमें शिकस्त हुई है, आया हम इस शिकस्त में से कोई रास्ता निकाल सकते हैं। यकीनन वे तीनों नाम इतने बड़े नाम हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। फारूक एच नायक साहब एक बहुत बड़ी प्रोफाइल के मालिक हैं, वहीं पर नैयर बुखारी हो या लतीफ खोसा, कौन नहीं जानता कि वो कितने बड़े दानिश्वर और कितने बड़े माहिर कानून हैं। लेकिन एक चीज आप जहन में रख लें कि एक बार जब शिकस्त हो जाती है तो फिर उस शिकस्त को आप जो है वो कामयाबी में बदल नहीं सकते, और यही हाल आसिफ अली जरदारी के साथ होने जा रहा है। क्योंकि क्या करेंगे, ओपन बैलेटिंग की तरफ तो इमरान खान जाना चाहता था जिसकी आपने मुखालफत की थी, आज सीक्रेट बैलेटिंग आपके गले पड़ी तो आपको याद आया कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं बिलावल ने कैसे मौलाना फजल रहमान के पसीने छुड़ा दिए। कल जब इस हवाले से मुलाकात हुई है रात गए, तो ये एक बड़ा फैसला सामने आया कि फजलुर रहमान जो है वो इस वक्त बड़े शदीद सदमे में हैं और वो सर दर्द की भी बड़ी शिकायत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो जब तक मैं ठीक नहीं होता, मैं जब तक बेड से मुझे ना उतारा जाए। और बिलावल को उसने कहा कि पहले आप जो है वो इस्तीफे दें और फिर हम जो है वो लॉन्ग मार्च 26 को करते हैं। आप जो है वो इस्तीफों का मामला हमारे टेबल पर रखें, इस्तीफे ला के, और फिर उसके बाद जो है वो अगला लाए अमल तैयार करते हैं। इस हवाले से सिचुएशन उस वक्त बड़ी दिलचस्प बन गई जब बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को खरी खरी सुना दी। और बिलावल भुट्टो ने जो शराइत रखी कि हाँ हम इस्तीफे देते हैं, कोई मसला ही नहीं है, हम इस्तीफे देते हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं, हम इस्तीफे देकर वो पार्लिमान भी छोड़ दें जिस पार्लिमान में हम आज बैठे हुए हैं। आप चाहते यही हैं कि आपकी तरह हम भी कुर्सी के लिए फिर दर बदर धक्के खाते फिरें। मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से इंतहाई चालाक हैं, और वो जानते हैं कि एक बार जब रिजाइन दे दिया तो फिर ये पार्लिमान उनके हाथ से निकल जाएगा और फिर 2-3 साल उनको दोबारा से वोटिंग का इंतजार करना पड़ेगा, जनरल इलेक्शन का। और ये गलती कभी भी बिलावल भुट्टो नहीं दोहराएंगे। लेकिन उसने अपनी बज़ेद जो है वो मौलाना ने जारी रखी और उनसे कहा कि आप जो है वो इस हवाले से मामलात को, मंगल की जो मीटिंग है परसों, उसमें आप ये क्लियर करें कि आया पीडीएम के इजलास में आप क्या चाहते हैं, आप अपना लाए अमल दें कि आपने करना क्या है इस सिलसिले में। और मैं आपको बता दूं कि बिलावल भुट्टो ने जो दूसरी बड़ी शर्त रखी कि हाँ हम इस्तीफे देंगे, लेकिन आप लंदन से पहले लंदन में बैठकर उनको बुलाएं, जो नवाज शरीफ वहां पे बैठा हुआ है उसको बुलाएं यहाँ पे। वो भी तहरीक दूसरे के कंधों पर बंदूक रख के आप जो है वो ऐसे नहीं कर सकते, दूसरों के कंधों पर आप बंदूक नहीं चलाने देंगे हम आपको। आप यहाँ पे आए और फेस करें मामलात को फिर हमारे साथ, और फिर कहें कि आप इस्तीफे दें। अभी से हम जो है वो ये इस्तीफे देने की पोजीशन में नहीं है। इसके साथ साथ बहुत अहम ये भी उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगर आखिर पर ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल वहां पे पैदा हो गई जब बिलावल ने मौलाना को कहा कि आप इसके अलावा अगर कोई आपकी ऑप्शंस हैं वो हमें दें, हम इस्तीफों के मामले में आपका साथ
नहीं दे सकते। ये क्लियर कट जवाब आना पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कोई अनहोनी नहीं है। वैसे एक लिहाज से जो है वो ये एक्सपेक्टेड था कि पीपल्स पार्टी एंड पे यही करेगी, और पीपल्स पार्टी ने जितना इनको इस्तेमाल करना था उतना कर लिया। जितनी सीटें उन्होंने जो है वो गेन करनी थी सेनेट में, अगरचे वो मतलूबा नताइज हासिल ना कर सके, लेकिन उन्होंने पीडीएम से जितना फायदा उठाना था वो उठा लिया, अपनी तहरीक को भी बूस्ट करवा लिया, हाईजैक किया इस सारी तहरीक को, और फिर सबको अपने साथ सेनेट में मिलाकर सारी जमातों को आपस पीपल्स पार्टी में जम कर दिया। एक लिहाज से जितना फायदा उन्होंने उठाना था वो उठा चुके। अब उसके बाद आप ये तवक्को करें कि नहीं ये पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ मिलकर इस्तीफे दे दे, तो पीपल्स पार्टी ये गलती कभी भी नहीं करेगी। और इस हवाले से जिस कदर खरी खरी सुनाई है बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान को, उसके बाद मौलाना फजल रहमान की तबीयत इंतहाई खराब है, और बताया जा रहा है कि वो जो है वो कोमे में चले गए हैं, इंतहाई सदमे हुए हैं। अल्लाह पाक हर को सेहत दे, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी मद्देनजर रखें कि मौलाना फजल रहमान ने सारी जो इस शैतानी की जड़ थे, इस सारे मार्के की जड़ थे, और पीडीएम शुरू कराने की जो मेन वजह थे वो थे मौलाना फजल रहमान या फिर नवाज शरीफ। इन दोनों ने इस सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च करवाया था। इन दोनों की कोशिश थी कि हालात किसी तरह उस तरफ चल निकलें जिसमें इमरान खान साहब के लिए हुकूमत करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस सिलसिले में नवाज शरीफ ने इनका साथ देने की पूरी ठान ली। नवाज शरीफ ने जो है वो यहाँ तक भी किया कि उसने कहा कि अगर मौलाना मैं अगर मेरी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आएगी तो मैं आपको जो है वो सदर बना दूंगा। ये सदर की ऑप्शंस भी मौलाना फजल रहमान को हजम नहीं होती, और उसी के लिए वो मारे मारे फिरते हैं कि कभी अल्लाह करे कि नवाज शरीफ का दौर हुकूमत है। वो इस हवाले से दुआएं मांगते हैं कि नवाज शरीफ का दौर हुकूमत है और उस दौर हुकूमत में जो है वो मैं ये बना दिया जाऊं। इसके साथ साथ इंतहाई जो है वो मुश्किल के दिन है मौलाना फजल रहमान के लिए, जब उन्होंने जो है वो पहले तो शिकवे किए वो नवाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से, जब उनको फोन कॉल्स की, ये कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिसपे इन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आपने वो ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ज़मीनी इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, आपको सेनेट इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और आप लोग गए और आपको फिर वहां से मुंह की खानी पड़ी। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि अब जो है वो लॉन्ग मार्च हो, तो अब तो लॉन्ग मार्च का कोई फायदा ही नहीं है। जो सूरत हाल अब बनने जा रही है, और खास तौर पर बिलावल भुट्टो ने जिस तरह क्लियर कट पोजीशन ले ली है, उसके बाद मेरे ख्याल में इस तहरीक में ना वो जान रही है ना वो सिचुएशन रही है, और लंदन से जो लंदन प्लान बनाने की कोशिश की जाती है हर दफा ही उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। जो लोग 3-4 लोग इसाक डार साहब हो गए, नवाज शरीफ हो गए, या इसके अलावा आबिद शेर अली हो गए, ये जितने भी 4-5 लोग बैठे हुए हैं लंदन में, वो वहां से फिर प्लान तरतीब देते हैं और वो बताते हैं कि इसको ऐसे ऐसे लेके चला जाए, और सूरत हाल को जो है वो मजीद इस हवाले से इमरान खान के लिए मुश्किल बनाने की कोशिश में होते हैं। लेकिन हर बार कुदरत का एक अपना रद्द अमल है, कुदरत अपना एक रास्ता बनाती है, और रब की देन है 3 मार्च को कहानी कुछ उलट होने लगी थी, और फिर 12 मार्च को सारा कुछ इमरान खान ने संभाल लिया, और इस हद तक संभाला कि पूरी अपोजिशन हैरान रह गई, सारे मीडिया हाउसेस हैरान रह गए, लोग हैरान रह गए कि आया इस कदर इनसे बदला लिया 3 मार्च का कि ये लोग अभी तक सर पकड़ के बैठे हुए हैं, ये मुशावरत के लिए अपनी टीमें तरतीब दे रहे हैं, ये लोग आप कहते हैं कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हम लोग वहां पे जो है वो चैलेंज करेंगे इनको। आप जरूर चैलेंज करें, आपका हक बनता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचें कि इमरान खान ने आपको कहा था कि आप इस सिलसिले में जो है वो उनका साथ दें, और आप बताएं कि आपने कैसे ये चीजें सारी की हैं। आप ये शो करें कि आपने सीक्रेट बैलेटिंग का किस हद तक जो है वो आपने सपोर्ट किया था, आपने ओपन बैलेटिंग की मुखालफत की थी। वो शख्स जो आज भी इंतखाबी इस्लाहात की बात करता है, वो कहता है कि मेरे साथ दो, मैं आज भी जो है फ्री एंड फेयर सामने इलेक्शन कराने को तैयार हूं, लेकिन आप सामने तैयार नहीं थे, आप रहते नहीं थे, आपसे संभला नहीं जा रहा था, अब आपको लेने के देने पड़ गए हैं, तो फिर आप जो है वो आपसे उनकी कामयाबी आपसे हजम नहीं होती। तो ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।